नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। अफगानिस्तान पे कब्जा करने के बाद तालिबानियों को बिल्कुल भी राहत नहीं है। वो चाहते हैं कि कई और भी देश है जिसे वो अपने चपेटे में ले ले। काबुल पे इतने हमले हुए अमेरिका के द्वारा और वहां से सैनिकों को निकाले गए, यहां तक कि उनके शस्त्र भी और हथियार जितने भी थे उसे पूरी तरह से खत्म कर दिए गए। जब अमेरिकी सैनिक वहां से बाहर आ रहे थे तो पूरी तरह से उसे खत्म करके और तब वहां से वापस आए हैं, फिर भी तालिबानी है वो बाज नहीं आ रहे हैं। लोगों पे इतना अत्याचार करने के बावजूद भी उनमें जरा सा भी दया नहीं है। लोगों पे उन्हें बिल्कुल भी तरस नहीं आता है। इसके बावजूद वो अब कई देशों के मामले में भी दखलंदाजी करना शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि जब एक पूजा के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आतंकी चाहे कुछ भी कर ले और गैर तरीके से काम करने वाले लोग कभी सफल नहीं होते हैं। हालांकि उन्होंने तालिबानियों का नाम नहीं लिया था, बस उन्होंने निशाना साधते हुए अपनी बात कही थी। इसे लेकर तालिबानियों ने इसे अपने ताने के रूप में समझकर उन्होंने जवाब दिया था कि भारत देखेगा कि किस तरह से तालिबानी अपने अच्छे तरीके से कार्य करते हैं और देश को चलाते हैं। इसके बाद कई और खबरें सामने आई जिसमें यूक्रेन की प्लेन भी हाईजैक हुई थी। उसके बाद लगातार निरंतर ही कई तरह की खबरें सामने आई जो लोगों के दिल को दहला देने वाली थी। उसके बाद एक और खबर अब सामने आ रही है कि वो भारत के मामलों में भी पड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारत को भी संदेश भेजा गया था जिसमें यह बताया गया था कि तालिबानियों ने भारत में नरेंद्र मोदी को मैसेज भेजा और कहा कि आप हमारे साथ राजनीतिक प्रक्रियाएं शुरू करें तो हमसे आपको कोई संकट नहीं होगा। आप अपना दूतावास बंद ना करें। आपको बताने पे हमला करने के बाद प्रत्येक देश ने अपना अपना दूतावास बंद कर दिया था। जब भारत अपना दूतावास बंद कर रहा था उसी वक्त ये संदेश आया जिसे सुनकर सारे कार्यकर्ता अचंभित हो गए, परंतु इसका जवाब वापस नहीं दिया गया। आपको बता दें कि अब तालिबानी कश्मीर के मामले में भी घुसने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि उनका हक है, जो तालिबानी प्रवक्ता है शाहीन हुसैन, उन्होंने कहा है कि उनका हक है कि वो अपने मुसलमान भाइयों पे हो रहे अत्याचार और उनके अत्याचारियों के खिलाफ आवाज उठाए। वो कश्मीर के मामले में जाएंगे ही जाएंगे। आइए जानते हैं कि पूरी बात क्या है। बीबीसी के साथ जूम पर एक वीडियो इंटरव्यू में सुहेल शाहीन ने अमेरिका के साथ हुए दोहा समझौतों की बात करते हुए कहा कि किसी भी देश के खिलाफ सशस्त्र अभियान चलाना उनकी नीति का हिस्सा नहीं है। दोहा से बात करते हुए शाहीन ने कहा, एक मुसलमान के तौर पर भारत के कश्मीर में या किसी और देश में मुस्लिमों के लिए आवाज उठाने पर अधिकार हमारे पास है। हम आवाज उठाएंगे और कहेंगे कि मुसलमान आपके लोग हैं, अपने देश के नागरिक हैं, आपके कानून के मुताबिक वो समान है। भारत कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में रहा है। आपको बता दें कि भारत कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि भारत में 2014 से जब से नरेंद्र मोदी की सत्ता आई तब से मुस्लिमों के खिलाफ नफरत बढ़ती ही गई और मुस्लिमों के खिलाफ विरोध ज्यादा होने लगे हैं। हालांकि इस बात से पूरी तरह से बीजेपी इनकार करती है। हालांकि ये खबरें भी सामने आई थी जिससे भारत के लोगों को चिंता थी कि जम्मू कश्मीर पे तालिबानियों की नजरें कर सकती हैं। वो उसे कुछ हिस्से को अपनाना चाहेंगे। उन्हें और इस बात का भी डर था कि उन्हें पाकिस्तानियों से, जो कि भारत विरोधी हैं, उनसे इस मामले में सहायता मिल सकती है। और अब इस खबरों को सुनकर कि जिस तरीके से कश्मीर को लेकर तालिबानी प्रवक्ता ने बयान दिया है, हालांकि इसे लेकर भारत के लोगों के बीच एक डर बना हुआ था कि कहीं तालिबानियों की नजर जम्मू कश्मीर के किसी केंद्र पे ना पड़ जाए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कुछ नगरों पर उनकी नजरें पड़ चुकी है और तालिबानियों ने कश्मीर को लेकर अब भारत के खिलाफ बयान भी दे दिया है और अब भारत का ये डर साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप जानते हैं, आपको बता दें कि इस तालिबानियों के इस कार्य में पाकिस्तानी जो कि भारत विरोधी हैं वो भी इसकी सहायता कर सकते हैं। आगे देखना ये होगा कि अब इस मामले में भारत क्या रुख करता है। 10 दिन का और वक्त। तब तक के लिए देखते रहे एशिया न्यूज़ इंडिया।